गुरुजी, आज सबसे पहले जो सवाल है वो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल हम देखते हैं कि एक तो शादियाँ बहुत देरी से होती हैं जी। और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो निभती नहीं है, अलग हो जाते हैं। इसके क्या कारण होते हैं? कौन-सा ग्रह जो है कुंडली में ज़िम्मेदार होता है इसके लिए? देखिए अनु जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही हों, जी। तो जो ग्रह की बात कर रहे हैं तो ग्रह तो अलग अलग होगा हुँ, कि कौन सा ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन को परेशान कर रहा है। जी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी समस्याओं से, बाहरी समस्याओं से दो दो हाथ कर ले, हुँ, लेकिन बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने घुटने टेक देता है जब उसके घर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दाम्पत्य समस्याएं व्यक्ति को झकझोर कर रख देती हैं और वहां अपने घुटने टेक ही देता है वो। इसी कारण से व्यक्ति को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हों तो सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। अगर जन्म कुंडली नहीं है किसी की तो आप हाथ की रेखाओं का प्रश्न कुंडली के माध्यम से किसी जोशी के पास जाकर के अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। अनेकों समस्याएं ऐसी हैं जो अगर कुंडली नहीं है जी, तो उसके माध्यम से देखा जा सकता है। जी। कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है यह अलग बात है। आपके सप्तम भाव को कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है, आपके सुख को चतुर्थ भाव को कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है, ये देखना कुंडली में जरूरी है। जी। अगर ये सब चीजें देख ली जाएं, हुँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सप्तम भाव इतना पीड़ित होता है कि उसका विवाह नहीं हो पाता, और विवाह होने के बाद भी विवाह देरी से होता है और विवाह होने के बाद भी उसको दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता। जी। ये भी देखा गया है। अनेकों ऐसी समस्याएं हमारे साथ चलती रहती हैं। गुरुजी, जैसे कि इन्होंने पूछा कि कौन से देवी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए, जी तो क्या जो भी व्यक्ति की कुंडली होती है जी उसमें लिखा हुआ होता है कि व्यक्ति को इस देवी देवता की पूजा करनी है? अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाता है तो वो क्या ये जान सकता है? जी, बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी जन्म कुंडली सटीक है तो निश्चित तौर पर आप अपने देवी देवता के बारे में जान सकते हैं कि आपके आराध्य कौन है। अगर नवम भाव के स्वामी, नवम भाव जैसे नवम भाव में अगर शुक्र की राशि विराजमान है तो आप देवी जी की पूजा करें। अगर नवम भाव में मंगल की राशि विराजमान हो तो आप हनुमान जी की सेवा करें, उससे लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही जन्म कुंडली के माध्यम से देखा जा सकता है कि हम देवी देवता की, हम अपने आराध्य की पूजा पाठ, कौन से आराध्य की पूजा पाठ करें। बहुत लोगों को ये ज्ञात नहीं होता। जी। कभी वो देवी जी के पास जाते हैं, कभी वो हनुमान जी के पास जाते हैं। अनेकों लोग आपने देखे होंगे कि अपने देवता ही बदलते रहते हैं। जी। तो ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। जो देवता बदलता है उसका मन कहाँ स्थिर है। जी। अपने इष्ट को बदल दे। आप सब जगह जाइए, मेरा मानना यह है कि आप वैष्णो देवी जाइए, आप पाले जी जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन अपने इष्ट को मत भूलिए। जी, बिल्कुल। जो इष्ट को भूल जाता है उसको समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। गुरुजी, तमाम हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि प्रश्न कुंडली आखिर है क्या? इसके बारे में कुछ बताइए आप हमें। बिल्कुल, प्रश्न कुंडली है क्या, ये बात बहुत लोग नहीं जानते और अनेक लोग इस कारण से समस्याओं से ग्रसित भी रहते हैं कि हमारे पास तो हमारी कुंडली ही नहीं है, तो हम दिखाएं कहाँ। जी, बिल्कुल। तो हमारे शास्त्रों में प्रश्न कुंडली का एक रास्ता है। प्रश्न कुंडली क्या है कि जब आपने हमारे यहाँ एंट्री की या आपने अभी मेरे से प्रश्न पूछा, वो कोई जातक है जिसने प्रश्न पूछा, जी। ऐसा समझ लीजिए एक जातक का जन्म हुआ, एक प्रश्न का जन्म हुआ। जी। उनके मन में क्या चल रहा था इस समय, क्या कुछ चल रहा था, वो चंद्रमा आपका बता देता है।
क्या चल रहा था और क्या कुछ उसके साथ घटित होगा भविष्य के बारे में। आप ऐसा भी समझ लीजिए, अगर आपकी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अनेकों प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं। कभी हम इस चीज़ से लेकर के परेशान हैं, कभी हम बिजनेस को लेकर के परेशान हैं। प्रश्न कुंडली में ये थोड़ी सी कमी है कि ज्योतिषी के पास हर बार प्रश्नकर्ता को अलग अलग रूप में जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपने प्रश्न पूछा है इस बार, तो आपका प्रश्न व्यापार के लिए हो सकता है। 4 महीने बाद आप किसी और दूसरे सी चीज से परेशान हैं, तो वो प्रश्न, क्योंकि प्रश्न कुंडली उसी समय की बनती है जी। जब आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर सटीक तरीके से प्रश्न कुंडली के माध्यम से भली भांति दिया जा सकता है। मतलब जिनके पास कुंडली नहीं है अपनी, वो प्रश्न कुंडली के माध्यम से जान जिनके पास कुंडली नहीं है वो प्रश्न कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी जी, मेरा व्यापार चलेगा, इस समय मैं कोई कदम उठाने जा रहा हूँ, वो व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। ये सब कुछ प्रश्न कुंडली के माध्यम से भली भांति जान सकते हैं। गुरुजी, एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगी। शुरुआत में हमने बात की थी मैरिड लाइफ की, हमने ये बात की थी कि आजकल शादियां बहुत देरी से हो रही हैं, अगर हो जाती हैं तो निपटी नहीं है। क्या उन शादियों को बचाने के कोई उपाय हैं कि पति पत्नी की आपस में अच्छी बने? कुछ खास उपाय हैं जो वो कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप उपाय करते हैं, लेकिन उपाय आप अपनी कुंडली से ही करें तो बेहतर होगा। कुंडली को दिखा करके उपाय करें तो बेहतर होगा, क्योंकि किसी का सप्तम में राहु बन सकता है, किसी का शनि बन सकता है, किसी का केतु बन सकता है। सप्तम भाव को अगर आपको ठीक करना हो तो आपको ग्रह को जरूर देखना होगा। जैसे एक उपाय मैं आपको बताता हूं। अगर आपके सप्तम भाव को राहु परेशान कर रहा हो, राहु के कारण अलगाव आ रहे हो, समस्याएं आ रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए? दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जाइए जी। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जाइए और उनकी उल्टी 7 परिक्रमा कीजिए, और ये लगातार आपको 7 दिन तक करनी है। तो निश्चित तौर पर राहु के कारण जो अलगाव आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं दाम्पत्य जीवन में, ये सही हो जाएंगी। अगर शनि के कारण समस्याएं आ रही हों तो आपको क्या करना होगा कि दक्षिण मुखी मंदिर में जाकर आप उनको भोग लगाइए। हनुमान जी महाराज गुड़ का भोग लगाकर, ध्यान से सुन लीजिएगा कि गुड़ का भोग लगाएं, और गुड़ का भोग लगाकर आप किसी काली गाय को जी खिला करके आए, और ये भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा 7 दिन तक, क्योंकि एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 7 दिन तक ये उपाय अवश्य करते रहना चाहिए। अगर राहु से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए, और शनि से रिलेटेड समस्या आ रही है तो क्या करना चाहिए। तो ये उपाय करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को बचा सकते हैं जी। तो अगर आपकी भी मैरिड लाइफ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है कि आप एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, या फिर स्थिति यहाँ तक आ गई है कि आप एक दूसरे से अलग होने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए। जो भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उन्हें ज़रूर कीजिए, और वाकई अगर आप सही ढंग से और सही मन से इन उपायों को करते हैं तो बदलाव आप खुद ब खुद महसूस करेंगे। दर्शकों, एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में भी किस तरह की कोई उलझन है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो उसका समाधान है, और वो समाधान है ज्योतिष के माध्यम से। ज्योतिष के माध्यम से आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू के बारे में आपको बताया जा सकता है। कब आपके साथ क्या होने वाला है, ये सब कुछ आपको बताया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं वहाँ पर कॉल करना है और अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करना है, ताकि आपको सोल्यूशन बताया जा सके। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अन्नू आपसे यही कहना चाहेगी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, क्योंकि हंसते हुए चेहरे हर किसी को अच्छे लगते हैं। गुरुजी, आप स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।